Hello, good evening. This side Pooja Gupta, and you are watching my channel. This is your HPGK session. As always, आपने करंट अफेयर्स हो गए हैं. आपका जो था ज्योग्राफी का सेशन है. अब आपका जो है ये सिख इन्वेजन्स के हम वन लाइनर्स कर रहे थे कि पहले हमने ब्रिटिशर्स के टॉपिक वाइज ही चल रहे हैं. आपको मैंने हिल स्टेट्स एंड सिख में गुरुज के बारे में बताया था. यहाँ पे सिख इन्वेजन से रिलेटेड कि ये क्वेश्चंस जो रंजीत सिंह का टाइम था उसके क्वेश्चंस हम आज डील करने जा रहे हैं. इनको मैंने क्वेश्चन वाइज लिया है, तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें करेंगे और जो रह जाएंगे वो हम प्रैक्टिस सेशंस में करते रहेंगे. तो पैनिक मत होना कि ये चीज़ रहेगी, ये चीज़ है. अभी वन लाइनर चल रहे हैं. जैसे ये हिस्ट्री पोर्शन ख़त्म होगा उसके बाद इसके एमसीक्यूज़ को भी डील किया जाएगा. अभी वन लाइनर, लेटर ऑन एमसीक्यूज़, फिर उसके बाद हम हिमाचल के और टॉपिक्स को जो है डिटेल वाइज करेंगे. एक और चीज़, कल के सेशंस जरूर देखना. आपको इसलिए कह रही हूँ कल के सेशंस देखने के लिए. 8 से 9 बजे की क्लास में जो है आपको बेसिक जीके मिलेगी जिसमें हम बॉर्डर लाइन्स करेंगे या इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स, बॉर्डर लाइन है या कुछ और करते हैं वो कल पता चल जाएगा. बट वो सेशंस जो हैं वो ज़रूर देखना. सेकेंड, आपको मैंने रिवीजन सेशन बोला है, वो रिवीजन सेशन को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, क्योंकि वो रिवीजन सेशंस जो हैं जो हाल ही में अभी पेपर्स हुए हैं उनमें से क्वेश्चंस को उठाया. तो जिन्होंने पेपर्स दिए हैं उनको भी क्लियर हो जाएगा कि क्या राइट ऑप्शन थी. एक एक स्लाइड उठाई है, पर हम ये प्रैक्टिस सेशंस कंटिन्यू करेंगे. प्लेलिस्ट में आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं. प्लेलिस्ट प्रॉपरली अपडेट की जा रही है, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इन सेशंस को मिस ना कीजिए और जितना हो सकता है इन सेशंस को आगे भी रिकमेंड कीजिए. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु प्रिवेंटेड द किंग्स ऑफ वेरियस प्रिंसली स्टेट्स टू एक्सपैंड हिज एम्पायर. देखिए, कौन सी ऐसा राजा था या कौन सा ऐसा राजा था जिसने बाकियों को अपने राज्य का विस्तार करने के लिए रोका. अगर देखा जाए, सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें तो जो सिख थे, सिख इन्वेजन्स जो थी वो बाद में गोरखास के या सिख इन्वेजन्स जब हुई थी तो इस टाइम पे आपकी कब हुई थी, 1845-46 में जब है सिख वॉर हुई थी. तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने कवर कर लिया था. तो 1840 में जो है कौन आया था, सिख आए थे जिन्होंने 1846 तक राज किया हिमाचल पे. अब हम इसका सेशंस देख रहे हैं, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है. तो इसमें क्या है कि जो आपके देखिए गुरु गोविंद सिंह, हमने पढ़ा था कि जो गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह की जो डेथ है वो हुई थी नंदेड़ में. तो उनका एक सपोर्टर था बंदा बहादुर, ठीक है. मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर मैं इसका राइट आंसर दूंगी. बंदा बहादुर ने जो था नाहन के एरियाज को कैप्चर किया था. कहलूर के राजा भीमचंद को जो है हराया था, लड़ाई की थी इनके साथ. और बंदा बहादुर को जो है किसने मारा था, फर्ख्युसियर ने जो है, जो मुगल एम्पायर था उसने जो है उसको किसको भेजा था, अब्दुल समद को भेजा था और बाद में इसको जो है मरवा दिया था. लेकिन जब बंदा बहादुर की डेथ हुई थी तो ये जो सिख हैं ये कितने मिशल्स में डिवाइड हो गए थे, 12 मिशल्स. तो पहला क्वेश्चन कि ये कितने मिसल्स में डिवाइड हुए थे, 12 मिसल्स. उनमें से एक मिसल में आया आपका जस्सा सिंह रामगढ़िया. तो राइट आंसर इज जस्सा सिंह रामगढ़िया, जिसने जो है जितने भी आपके कांगड़ा, चंबा के राजाओं को जो है कहा जाता है 1770 में सारी जगहों पे कैप्चर कर लिया और कांगड़ा और चंबा के राजाओं को जो है अपने अधीन कर लिया, जिसकी वजह से इनको टैक्स देना पड़ता था. दत्तारपुर, गुलेर पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया. गुलेर और दत्तारपुर जो थे इनके अंडर आ चुके थे. तो एक और चीज़ है, जस्सा सिंह रामगढ़िया ने घमंड चंद कौन था, घमंड चंद को भी अपने राज्य का विस्तार करने के लिए रोका था, स्टॉप किया था, ठीक है. तो इसमें कब, 1770 में. अब घमंड चंद कौन है, इससे आता क्वेश्चन, जिसने आज का सुजानपुर शहर, सुजानपुर सिटी जिसने बनाई है, दैट इज अ घमंड चंद. इसको जलंधर का निज़ाम किसने घोषित किया है, वो किया है आपके अहमद शाह दुरानी या अहमद शाह अब्दाली ने, ठीक है. अब्दाली ने इसको क्या था,
आपका घमंड चंद को क्या किया था, जलंधर का द्वाब। और सुजानपुर का जो चामुंडा मंदिर है वो भी किसने बनाया है, आपका घमंड चंद ने। तो 3-4 क्वेश्चंस निकलते हैं कि जस्सा सिंह रामगढ़िया जो था उसने जो है किसको एक्सपैंड करने से ज़्यादातर रोका था, घमंड चंद को। घमंड चंद ने क्या बनाया, सुजानपुर शहर, और सुजानपुर टीरा फोर्ट जो था वो अभयचंद ने बनाया था। चामुंडा मंदिर इसने बनाया सुजानपुर में। और अगर जस्सा सिंह रामगढ़िया को हराया किसने था, जय सिंह कन्हैया ने। जय सिंह कन्हैया जो थे इन्होंने कन्हैया मिसल के किसको हराया था, जस्सा सिंह रामगढ़िया। तो राइट आंसर इज जस्सा सिंह रामगढ़िया। हु वॉज द फर्स्ट किलेदार ऑफ कांगड़ा फोर्ट, कांगड़ा फोर्ट का पहला किलेदार कौन था। देखिए आपको पता है, मैंने पीछे भी डिस्कस किया था कि जहांगीर के टाइम पे जो है, जहांगीर जब कांगड़ा आया था, कब आया था, 1620 में, और नूरपुर जो है 1622 में। 1620 जगत सिंह के टाइम पे आया था, लेकिन जहांगीर ने कांगड़ा किला पे 1620 के बाद कब्जा किया। उससे पहले जहांगीर के टाइम पे जो राजा था वो कौन था, त्रिलोकचंद। ठीक है, त्रिलोकचंद के टाइम पे इसने क्या किया, सूरजमल, ठीक है, त्रिलोकचंद का बेटा जो था, विधि चंद की मृत्यु के बाद कौन बैठा था, त्रिलोकचंद। ये किसका बेटा था, विधि चंद का बेटा था त्रिलोकचंद, ये गद्दी पे बैठा था। और सूरजमल को जो है, सूरजमल जो था उसको जो है कहाँ पे भेजा था, लड़ाई कांगड़ा किला पे कब्जा करने के लिए। किसके साथ, मुर्तजा खान के साथ। ये भी हमने पढ़ा था कि मुर्तजा खान के साथ जब सूरजमल को कांगड़ा किला पे बचा, लेकिन सूरजमल और मुर्तजा खान की आपस में मतभेद होने के कारण कांगड़ा का एक्सपीडिशन रोक दिया गया। फिर एक बार फिर से सूरजमल को जो है किसके साथ भेजा था, नवाब अली के साथ। ठीक है, तो वहाँ पे भी जो है इन दोनों की लड़ाई होने के कारण नवाब अली को बुला लिया था, जिसकी वजह से सूरजमल जो थे ने किसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था, मुगल्स के खिलाफ। अब क्या हुआ कि जो सूरज सिंह था, तो जहांगीर ने फिर से सूरजमल का विद्रोह दबाने के लिए इसने कहाँ पे शरण ली थी, चंबा में। जब विद्रोह चला था तो उस टाइम पे जब विद्रोह में, तो राय विक्रमजीत को भेजा था। और इनके साथ जब विद्रोह हुआ तो इन्होंने जो है कांगड़ा किला में शरण चंबा में भी ले ली, क्योंकि चंबा उस टाइम कहाँ पे आता था, कांगड़ा के अधीन। तो जब ये कहते हैं कि जब शरण ली तो इनको प्रताप परमन जो चंबा का राजा था, उन्होंने बोला था अपने आप को आत्मसमर्पण कर लिया, लेकिन इनकी मृत्यु होगी। कांगड़ा किला पे कब्जा करने के लिए किसने इसका साथ दिया था, जगत सिंह, सूरजमल का छोटा भाई। तो जगत सिंह के टाइम पे जो है कहा जाता है 1622 में ये जहांगीर नूरपुर आया था। नूरपुर का नाम पहले क्या था, धमेरी, अपनी बीवी नूरजहां के साथ, फिर इसका नाम जो है नूरपुर रख दिया गया। जगत सिंह के टाइम पे जो किलेदार था, जब जहांगीर को 1620 में पता चला कि कांगड़ा किला पे कब्जा कर लिया है, तो वहाँ का किला किसको बनाया, नवाब अली कुली खान को। नवाब कुली खान, नवाब कुली खान, ठीक है, इट्स नवाब अली खान, सॉरी, नवाब कुली खान नहीं, नवाब अली खान। कब तक रहा कब्जा, 1783 तक। तो पहला किलेदार कौन था, नवाब अली खान, और लास्ट कौन सा था, सैफ अली खान। सैफ अली खान ड्यूरिंग द रूल ऑफ संसार चंद। तो कई बार लास्ट पूछ लेते हैं कभी, तो नवाब अली खान। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको इसलिए लिखकर बता रही हूँ, फिर से बता रही हूँ कि पहला किलेदार जो था नवाब अली खान, लास्ट सैफ अली खान, जिसने जो है किसके टाइम पे, संसार चंद के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट, विच वॉज द लास्ट डिसिसिव वॉर बिटवीन सिख एंड ब्रिटिश। ब्रिटिश और सिख के बीच सबसे कहते हैं अंतिम और निर्णायक युद्ध कौन सा था। देखिए अगर देखा जाए फर्स्ट सिख वॉर जो थी ये हुई थी, इनकी डेट मैं बता देती हूँ, 1845 से लेकर 46 तक। ठीक है, जिसको लीड किसने किया था, लॉर्ड हार्डिंग ने। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए
कि किसने लीड किया था। फर्स्ट सिख वॉर कब हुई थी? 1845-46। किसके टाइम पे? हार्डिंग के टाइम पे। क्यों हुई थी? क्योंकि सतलुज का एरिया जो था ब्रिटिश के हाथ में आ रहा था, जो है ये लोगों को टॉर्चर कर रहे थे, जिसकी वजह से जो है बैटल, ये जो है आपकी सिख वॉर जो है शुरू हो गई थी। और सिख वॉर जो है किसके टाइम पे अगर हम बात करें, ये सबसे बड़ी डिसिसिव वॉर 10 फेब 1846 में बैटल ऑफ सबराउन, बैटल ऑफ सबराउन जिसको बोलते हैं, दिस इज द मोस्ट डिसिसिव वॉर। क्यों? क्योंकि इसमें जो सिखों के राजा थे, सिखों की तरफ से कौन लीड कर रहे थे? श्याम सिंह अटारी वाला, अटारी वाला, कि सिखों की तरफ से ब्रिटिश के खिलाफ कौन लड़ रहे थे? श्याम सिंह अटारी वाला। इनकी मृत्यु होने के बाद जो है, सारा मृत्यु होने के बाद इस वॉर को ख़त्म कर दिया गया। और क्या क्या ये किसके कब्जे में आ गई? ये 20 फेब 1846 में जो है ब्रिटिशर्स ने जो है कैप्चर कर लिया, और सतलुज वाला एरिया जो था ये पूरा कैप्चर हो गया था। ठीक है, सतलुज वाला एरिया सारा कैप्चर हो गया। तो सिख और ब्रिटिश के बीच की जो लास्ट की लड़ाई थी वो कौन सी थी? बैटल ऑफ सबराउन। कब हुई थी? 10 फरवरी 1846। जो किसके बीच में हुई थी? श्याम सिंह अटारी वाला की मृत्यु के बाद इसमें जो है सिखों की जो पावर थी वो कम होगी, जिसकी वजह से ब्रिटिश ने जो है इस पार्ट को ले लिया था। तो लास्ट डिसिसिव वॉर इज बैटल ऑफ सबराउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which princely state king was ran away to the mountains to avoid invasions of army of soldiers around 1840? 1840 के आसपास सैनिकों की सेना के आक्रमण से बचने के लिए किस रियासत के राजा को पहाड़ों पर भगा दिया गया था? देखिए, जब 1840 में जो है सिखों की इन्वेजन्स हुई थी, तो उस टाइम पे कौन सी जो राजा थे, कहा जाता है ये कौन सी स्टेट थी? आंसर इज कुल्लू। कौन सी रियासत थी? कुल्लू। कुल्लू का उस टाइम का राजा कौन था? अजीत सिंह। अजीत सिंह को जो है वहाँ पे ये जो था ये माउंटेन्स में भाग गया था। एक्चुअली क्या था, अजीत सिंह जो था एक कहते हैं इलीगल हायर था, इलीगल बेटा था। अजीत सिंह के टाइम पे जो है इसके चाचा किशन चंद ने जो है कांगड़ा के सहायता लेकर पहले कुल्लू पे अधिकार किया, फिर वापस अजीत सिंह ने मंडी की हेल्प लेकर जो है कुल्लू पे वापस अधिकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद कश्मीर के शुजा खान जो थे, उनको जो है कहा जाता है शाह शुजा खान को जो है शरण दी थी, जिसकी वजह से सिखों के जो मेन लीडर थे आपके रंजीत सिंह, कितना कर देना पड़ा? 80,000 कर देना पड़ा था, क्योंकि वो नाराज हो गए थे। तो ये चीज़ क्या है कि अजीत सिंह किसके टाइम पे, कौन राजा था जिसको पहाड़ों पे भागना पड़ा था? वो था अजीत सिंह। कौन? कुल्लू। क्योंकि और बाद में जो था कुल्लू पे कहा जाता है जो यहाँ के राजा थे उन्होंने कहाँ कहाँ पे स्पीति, लाहौल स्पीति को कुल्लू में मर्ज कर दिया गया, लद्दाख से स्पीति को अलग करके कुल्लू में मर्ज कर दिया गया, ये सारी चीज़ें हुई थी। और बाद में जो है जब जनरल वेंचुरा ने जब यहाँ पे अटैक किया, तो कहाँ पे अजीत सिंह को कहाँ पे शरण लेनी पड़ी? शांगरी में, और वहाँ पे इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि कौन था, देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पे पूछा प्रिंसली स्टेट किंग, कौन सा किंग? अजीत सिंह। किसने भेजा था? आपके जनरल वेंचुरा ने भेजा था। ठीक है, इसको किसको कर देना पड़ा? रंजीत सिंह को कर देना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसने कश्मीर के राजा को शरण दी थी। किसके टाइम पे जो है लाहौल और स्पीति को कुल्लू से मिलाया गया? अजीत सिंह के टाइम पे। लद्दाख से स्पीति भी कुल्लू में मिलाई गई, वो भी किसके टाइम पे? आपके अजीत सिंह के टाइम पे। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं कुछ भी आ सकता है। अभी आप ऐसे करो, जब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे तो आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। Who was the commander-in-chief of Shimla Hill areas during revolt of 1857? 1857 की क्रांति में शिमला हिल स्टेट्स का कमांडर ऑफ चीफ कौन था? देखिए, डिप्टी कमिश्नर वॉज जो था वो था विलियम हे। ठीक है,
और आपका जो कमांडर इन चीफ था वो था जॉर्ज एनसन, जिसके सूबेदार भीमसेन ने जो था कसौली से आग लगाई थी। और उसके बाद इसकी डेथ के बाद कौन बना? एच बर्नार्ड। तो आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर किसी को क्वेश्चन पे डाउट होगा कि मैम ये चीज़ है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिख देना। हु डिफीटेड द सिख्स इन बैटल ऑफ गुजरात? अब बैटल ऑफ गुजरात में सिखों को किसने हराया था? देखिए, सेकेंड बैटल जो थी सिखों की, सेकेंड बैटल ऑफ सिख जो है ये हुई थी, ये किसके बीच में हुई थी? लॉर्ड गफ एंड श्याम सिंह, ठीक है, इनके बीच में हुई थी, जिसमें जो है कहाँ पे? आपका रामगिरी में, ठीक है। तो जब ये लड़ाई हुई, कब लड़ाई हुई? 22 नवंबर 1848 में। आई थिंक डेट मैं आपको बता देती हूँ, 1848 में, यस 1848, सरदार शेर सिंह, ठीक है। ये कौन थे? शेर सिंह। तो रामगिरी में हुई, जिसमें जो है कहा जाता है कि इसमें जो है जब इन दोनों की लड़ाई हुई, पहली लड़ाई रामगिरी में हुई तो कोई डिसीजन नहीं निकला, नो डिसीजंस, ठीक है। फिर उसके बाद ये लड़ाई हुई 13 जनवरी को, 13 जैन, जिस कहाँ पे? 1849 में, चिलियांवाला लड़ाई, चिलियांवाला, ठीक है, जिसमें जो है सिखों को बहुत नुकसान हुआ, ब्रिटिशर्स को भी बहुत नुकसान हुआ और सिखों को भी बहुत नुकसान हुआ। और हाल ही में यहाँ पे किसको भेजा गया? लॉर्ड नेपियर को, लॉर्ड नेपियर को, ठीक है। लेकिन लॉर्ड नेपियर को भेजने से पहले ही लॉर्ड गफ ने जो है, गफ ने सिखों को हरा दिया था, डिफीटेड सिख। तो किसने हराया? ये हराया था बैटल ऑफ गुजरात में। गुजरात में जब ये लड़ाई हुई द्वारा, तो लॉर्ड गफ ने नेपियर के पहुंचने से पहले 21 फरवरी को, ये कब हुई लड़ाई? 21 फरवरी 1849 में ही लॉर्ड गफ ने इसको सिखों को हरा दिया और जो है ब्रिटिशर्स को जीत गए थे। तो ये याद रखना। और जो सिखों का साथ दिया था वो दिया था अकरम सिंह ने, ठीक है। तो आपको ये याद रखनी है कि सेकेंड बैटल ऑफ किसके बीच में हुई थी? लॉर्ड गफ और शेर सिंह, कहाँ पे? रामगिरी। फिर 13 जनवरी 1849 में किसके बीच में हुई? चिलियांवाला लड़ाई हुई, जिसमें ब्रिटिशर्स की स्ट्रेंथ भी बनी पर ब्रिटिशर्स को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा, जिसकी वजह से लॉर्ड नेपियर को भेजा गया लॉर्ड गफ की जगह। लेकिन लॉर्ड गफ ने नेपियर से पहुंचने से पहले ही सिखों को हरा दिया। और सिखों का साथ किसने दिया था? अकरम सिंह ने। तो इसके बाद पूरा जो था ये राज किसके पास आ गया था? ब्रिटिशर्स के पास। तो यह और सिखों को जो है हारना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये डिसिसिव वॉर किसने हराया था? लॉर्ड गफ ने हराया था, नेपियर मत लिखना। हु लेड सिख आर्मी अगेंस्ट सुकेत एंड मंडी प्रिंसली स्टेट अराउंड 1840? 1840 में किसने जो है ये लड़ाई लड़ी थी? जनरल वेंचुरा, ठीक है। सुकेत से जो थे, सुकेत के राजा उस टाइम पे उग्रसेन थे, सुकेत के राजा। और उसके बाद नौनिहाल से जो थे उन्होंने लड़ाई की थी, ठीक है। और मंडी से जो थे वो थे बलवीर सेन। बलवीर सेन को जो है अमृतसर के कहाँ पे रखा था? गोविंद किले में, गोविंदगढ़ किले में, ठीक है। तो ये याद रखना आपका कि किसने सिख आर्मी जो थी 1840 में रखी गई, वो थे जनरल वेंचुरा। उग्रसेन जो थे उस टाइम के राजा थे जब ब्रिटिशर्स का अटैक हुआ। तो उसके बाद जो नौनिहाल, कहते हैं नौनिहाल जो राजा था उसने जो है इसको सुकेत पे कैप्चर किया था, सुकेत को लिया था। और उसके बाद जो मंडी से थे वो बलवीर सेन थे। बलवीर सेन के टाइम पे जो है त्रिलोक, ये जो आपका नौनिहाल राजा था, इसने क्या किया था? इस पे रंजीत सिंह, ठीक है, रंजीत सिंह का जो पौत्रा था या ग्रैंडसन था नौनिहाल, उसने जो है जनरल वेंचुरा की हेल्प से जो है मंडी पे भी कैप्चर कर लिया था। और बलवीर सेन को कहाँ पे भेज दिया था? गोविंद किला। तो
तो ये याद रखना कि किस राजा को गोविंदगढ़ भेजा गया था, वो था बलवीर मंडी का राजा। मंडी जो है अगर हम बात करें तो मंडी दो, आज का मंडी किससे बना हुआ है, सुकेत और मंडी से, ठीक है। जो सुकेत है वो बीरसेन ने बनाई थी, और मंडी टाउन, आज का मंडी नहीं, पुराना मंडी जिसको मंगलौर भी कहा जाता है, वो बनाया था बाहुसेन ने, ठीक है। तो जब सुकेत का राजा जो थे वो कौन थे, उग्रसेन थे, जब आपके ब्रिटिशर्स का अटैक चल पड़ा था, और उस टाइम पे नौनिहाल जो थे उन्होंने वेंचुरा की हेल्प से जो है सुकेत पे वापस कब्जा कर लिया था। और फिर उसके बाद इसने कहाँ पे, जब बलवीर सेन जो थे मंडी के राजा थे, उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स ने जो है आपके ये जनरल वेंचुरा ने जब वहाँ पे अटैक किया, तो उस टाइम के राजा मंडी के कौन थे, बलवीर सेन, जिसको कहाँ पे, नौनिहाल ने जब मंडी पे भी कैप्चर कर लिया, तो इसको अमृतसर के कहाँ पे रखा गया था, गोविंद सिंह को, बलवीर सेन को, दैट इज गोविंदगढ़ किला। तो ये याद रखना। Who defeated जस्सा सिंह रामगढ़िया in 1775? जस्सा सिंह रामगढ़िया को किसने हराया था, जय सिंह कन्हैया ने। कन्हैया मिसल के थे ये, और इन्होंने हराया था। उसके बाद इन्होंने जो है कांगड़ा किला पे कैप्चर करके रखा, और बाद में जो है इसको किसको दे दिया था, संसार चंद को। एक क्वेश्चन और आता है कि ज्वालामुखी ट्रीटी, मैं ये भी लिखवा देती हूँ, ज्वालामुखी ट्रीटी जो है वो किसके बीच में हुई थी, संसार चंद एंड रंजीत सिंह में, जिसमें 66 विलेज प्लस 1 कांगड़ा किला जो था वो किसको देना था, ज्वालामुखी ट्रीटी। क्यों, क्योंकि जब रंजीत सिंह के साथ क्यों की गई थी कि संसार चंद को कांगड़ा किला से निकाला जाए, क्योंकि ये क्यों छुपा था, बिकॉज ऑफ गोरखास, ठीक है। When Guru Gobind Singh came to Mandi, who was the king at that time? गुरु गोविंद सिंह किसके शासन काल में मंडी आए थे, तो मंडी के राजा उस टाइम के कौन थे, सिद्धसेन, जिसने गणेश पंचवक्त्र टेम्पल जो है बनाए हैं। इसने किसका वध किया था, दमदमा महल में जो है इसने किसका वध किया था, इसने वध किया था पृथ्वीपाल का, जो कि कहाँ के राजा थे, बंगाल के राजा थे, बंगाल के राजा, ठीक है। इसके और पृथ्वीपाल ने किसको हराया था, मान सिंह ऑफ कुल्लू, ठीक है। इसने जो है प्रॉपर लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स भी बनाए थे। तो पंचवक्त्र टेम्पल का क्वेश्चन आया है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में था, ये अभी पीछे आया हुआ था, तो वो था मंडी डिस्ट्रिक्ट में। आपसे पूछा जा सकता है किसने बनाया था, तो वो सिद्धसेन ने। ऑन हुज एडवाइस रंजीत सिंह रिटर्न किंगडम टू गोविंद चंद, किसकी एडवाइस पे रंजीत सिंह ने जो है राज्य गोविंद चंद को, कौन सा राज्य, सिब्बा, किसने बनाया है, सिबराम ने बनाया है, ठीक है। किसकी ऑफशूट है, गुलेर की ऑफशूट है, ये गुलेर से निकला है। तो ये जो था कि रंजीत सिंह ने जो है किसके कहने पे निकाला है, अपने दीवान ध्यानचंद के कहने पे जो है गोविंद चंद को वापस किंगडम कर दिया, किसका, सिब्बा का, ठीक है। क्यों, क्योंकि ध्यानचंद यहाँ पे जो 2 डॉटर्स जो हैं सिब्बा की, वो किसके साथ शादी की गई है, उसकी ध्यानचंद के बेटों के साथ, ठीक है। तो इसके जो पारंपरिक लास्ट रूलर थे वो थे श्याम सिंह, वैसे कौन थे, विजय सिंह भी थे और राम सिंह भी थे। पहले राम सिंह बने, फिर विजय सिंह, राम सिंह के मृत्यु के बाद विजय सिंह, पर पारंपरिक राजा जो था लास्ट रूलर वो था श्याम सिंह। तो सिब्बा किसने बनाई, सिबराम। रंजीत सिंह ने किसके कहने पे कहा, ध्यानचंद। तो रंजीत सिंह को किसने रिफ्यूज किया था, ये भी याद रखना, अनिरुद्ध। क्यों भागा था, क्योंकि अनिरुद्ध के साथ जो है शादी, अनिरुद्ध की बेटी के साथ जो है ध्यानचंद के बेटे के साथ शादी करने के लिए कहा। पहले तो वो मान गया, फिर बाद में नहीं माना, और फिर वहाँ से भाग के टहरी गढ़वाल के राजा के साथ अपनी बहनों की शादी कर दी, ठीक है। तो ये याद रखना। हु वॉज द कमांडर व्हेन गिलिस्पी मार्च टुवर्ड्स द देहरादून, कौन उस टाइम का कमांडर था, यानी उस रियासत का कमांडर था जब गिलिस्पी ने देहरादून की तरफ कूच किया था। तो ये क्या थी, ये ब्रिटिशर्स और गोरखास की लड़ाई थी, ठीक है।
तो 4 में हुई थी, एक हुई थी गिलेस्पीस, एक हुई थी फ्रेजर, एक हुई थी मोटिडर और एक हुई थी डेविड ऑटकनरी में। फ्रेजर के साथ जो था वो रावनगढ़ फोर्ट था और हाटू पीक, हाटू फोर्ट। मोटिंडर के साथ जो था आपका फ्रेजर के साथ सॉरी जो था आपका मोटिंडर के साथ जातकगढ़ रणजोर सिंह के बीच में हुई थी। गिलेस्पी के साथ किसकी लड़ाई हुई थी? बालभद्र की, ठीक है, बालभद्र की, क्योंकि 4000 आर्मीज के साथ जब गिलेस्पी कहाँ पे पहुंचा था? देहरादून। तो इन्होंने कहाँ पे ले ली थी जगह? कालिंगा में। तो कालिंगा फोर्ट को किसने कैप्चर किया था? गिलेस्पी ने। फिर आया आपका मोटिंडर जो कि जातकगढ़ रणजोर सिंह, फिर आपका जो है आपका फ्रेजर जिसका लास्ट कौन मारा गया था? कीर्ति राणा, कहाँ पे? हाटू फोर्ट पे। और फिर लास्ट थी डेविड ऑटकनली जो कि अमर सिंह थापा और उसके बीच में थी। इसमें बैटल ऑफ सगौली, ट्रीटी ऑफ सगौली भी बोलते हैं, मलौन फोर्ट में हुआ था। और लास्ट में क्या हुआ था? भक्ति सिंह थापा के बाद जो है इसकी मृत्यु, ये लोग वापस चले गए थे। विच रूलर ऑफ गुलेर एस्केप्ड सिक्स फ्रॉम हरिपुर? कौन सा ऐसा राजा है? देखिए गुलेर को बनाने वाला कौन था? हरिचंद, इसलिए इसकी जो कैपिटल है दैट इज हरिपुर। भूप सिंह, लास्ट रूलर वाज भूप सिंह। भूप सिंह का जो बेटा था शमशेर सिंह, उसने सिखों को जो है हरिपुर से निकाला था, सिखों को। तो किसने निकाला था? शमशेर सिंह ने। तो राइट आंसर इज शमशेर सिंह। बालभद्र, ठीक है, ये जो था ये गिलेस्पी का। तो देखिए आज के क्वेश्चंस इतने ही हैं। इन क्वेश्चंस में कई जगह पे कई ऑप्शंस हैं, इनको ध्यान से सुनिए। किसी क्वेश्चन पे भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिख देना, मैं आपके कमेंट्स को क्लियर कर दूंगी। एक दिन जो है अगर जब हम लाइव आएंगे तो आपके डाउट सेशंस को जरूर क्लियर किया जाएगा। अभी ऐसे रिकॉर्डेड में नहीं कर सकती, आपका सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी लाइव, अदरवाइज थोड़ा टाइम लगेगा। फिर जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनको मैं लाइवली लूँगी, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है तो वो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बाकियों को भी बोलें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए एंड शेयर करने के लिए। ऑन फेसबुक पेज फॉलो मी पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता एंड ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी। ग्रुप ये है और चैनल जो है पूजा गुप्ता चैनल। ऑन इंस्टाग्राम यू कैन ऑल्सो फॉलो मी एज पूजा गुप्ता, तो आप वहाँ पे सर्च कीजिए, पूजा गुप्ता जो है लोगो बना हुआ है। तो आज का सेशन मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बटन ऑफ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपने तो सब्सक्राइब कर लिया, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। Thank you so much, Pooja Gupta. Let's learn with me. And good night. Take care. Bye. Stay safe, stay healthy, and stay cool.